हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि माइनर सब्जेक्ट को लेके ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे माइनर सब्जेक्ट की। तो अभी तक यूजी में पिछली बार से माइनर सब्जेक्ट आ चुका था। बहुत से लोगों को पता होगा माइनर सब्जेक्ट क्या होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको माइनर सब्जेक्ट नहीं पता होगा कि क्या होता है। तो अगर हम यूजी की बात करें तो पहले हम आपको यूजी में बता देते हैं। जैसे आप बीए, बीएससी, बीकॉम में हैं, ये सब क्या होंगे, इसमें आप पहले पढ़ते थे अपने मेन जो पेपर होते थे। जैसे आप बीएससी लिए हुए तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री पढ़ते थे। आप बीए में हैं तो बीए में कोई भी 3 सब्जेक्ट लेके आप पढ़ते थे। और इसी तरह कॉमर्स में थे तो आपके कॉमर्स में जो सब्जेक्ट थे वो पढ़ते थे। बट अब क्या कर दिया गया है कि इसके साथ साथ आपको एक दूसरा भी सब्जेक्ट पढ़ना होगा। जैसे अगर हम बात करें बीएससी की, तो आपने लिया जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री। तो इसके साथ आपको क्या पढ़ना होगा, एक और सब्जेक्ट पढ़ना होगा। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा? दूसरी फैकल्टी का, जो अदर फैकल्टी का हो, जो साइंस की फैकल्टी का ना हो, या फिर साइंस की फैकल्टी से बहुत ही क्लोज हो, मिलता जुलता हो। तो ऐसे सब्जेक्ट को लेके आप पढ़ सकते हैं, उसे बोलेंगे माइनर सब्जेक्ट। तो अब पीजी लेवल पे भी ये सब सारे सब्जेक्ट आ गए हैं। और पीजी लेवल पे क्यों आया है? क्योंकि एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो लागू हो गई है। तो इस साल से आपका जो पीजी का एग्ज़ाम होगा वो सेमेस्टर वाइज होगा, यानी कि 6 मंथ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा, फिर नेक्स्ट 6 मंथ में आपका सेकेंड सेमेस्टर होगा, यानी कि साल में आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। तो आइए चलते हैं पहले नोटिस पे। एक नोटिस जारी हुई शिबली कॉलेज की तरफ से, उसमें देख लेते हैं क्या है, और वहीं बात करेंगे कि हम माइनर सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये जो नोटिस जारी की गई है शिबली कॉलेज की तरफ से जारी की गई है, नोटिस रिगार्डिंग माइनर सब्जेक्ट सिलेक्शन एट पीजी लेवल। तो ये सारी चीज़ें इस नोटिस में दी हुई हैं। अब हम देखते हैं कि नोटिस में क्या क्या चीज़ें, मेन चीज़ें दी हुई हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि आपको एनईपी के अकॉर्डिंग पीजी के कोर्सेज़ में भी एक माइनर सब्जेक्ट लेना है। और माइनर सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, यहाँ पे आप देखिए, 1 माइनर सब्जेक्ट फ्रॉम अदर फैकल्टी, दूसरी फैकल्टी का हो, या फिर क्लोजली एसोसिएट विथ देयर ओन फैकल्टी, या फिर हमारी कुछ अपनी जो फैकल्टी है उससे क्लोज, मतलब उसी से मिलता जुलता हो। जैसे आपने ले लिया, जैसे आपका जूलॉजी हो या बॉटनी हो, तो आप इसी तरह से उसी फैकल्टी का कोई अदर सब्जेक्ट ले सकते हैं साइंस ही से। तो वो सारी चीज़ें होंगी जो पीजी लेवल पे अवेलेबल होंगे, जो कोर्सेज़, वो तो आप वो भी ले सकते हैं। अभी जैसे हमारी यूजी कोर्सेज़, अगर जो बॉटनी, बायोटेक है, माइक्रोबायोलॉजी है, अगर वो सारी चीज़ें आ जा रही तो वो सबसे बेस्ट होंगी हमारे हिसाब से। तो अब आपको लेना क्या है, और उसकी क्लास को लेके भी यही किया गया है कि आपको क्लास भी करनी होगी। अगर आप क्लास नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम कहाँ से देंगे, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी होगा। तो सब्जेक्ट के टाइम टेबल और क्लैश कर रहे हैं, उसको भी देख के फिर से सब्जेक्ट के जो टाइम टेबल होते हैं उसको भी बनाया जाएगा। और ये सारी चीज़ें क्या होंगी, और प्रोवाइड ऑफिशियली एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जो लोग अपना जो एडमिशन के टाइम पे अपना जो माइनर सब्जेक्ट था वो नहीं चूज़ कर पाए, ले नहीं पाए हैं, तो वो लोग कैसे लेंगे? वो लोग लेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, फिलिंग अप सेमेस्टर इन एग्जामिनेशन फॉर्म। जब सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म फिल होगा सेमेस्टर वाला, तब आप वहाँ पे अपना माइनर सब्जेक्ट ले लीजिएगा। अब इसमें लिखा हुआ है कि एचओडी, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के एचओडी लोग हैं, उनको भी कहा जाएगा कि जो सबसे इजी पेपर होगा, ताकि क्योंकि आपको पीजी लेवल पे आपके खुद 5-6 पेपर होंगे, उसको पढ़ना होगा, साथ में अदर फैकल्टी के पेपर। ये बड़ी दिक्कत की बात हो गई। तो इसलिए जो इजी पेपर होंगे, जो आसान होंगे, आसानी समझ में आ जाएंगे, और उसकी टाइमिंग भी ऐसी होगी कि आप दोनों क्लास एक साथ कर सकें। तो वो सारी चीज़ें आपको की जाएंगी। देयर क्लासेस आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी अरेंज एंड द रिकॉर्ड ऑफ देयर क्लास अटेंडेंस इज़ आल्सो रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड सेपरेटली लाइक रेगुलर स्टूडेंट। अब उनके जो क्या नाम है, जो क्लासेस होंगी वो रेगुलर होंगी, और उसके अटेंडेंस भी होगी। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो ये आपके एचओडी लोग बता देंगे सारी डिटेल, क्या है, कैसे है, क्यों है। तो यहाँ पे इस नोटिस के बारे में ये सारी चीज़ें मेंशन हुई, यहाँ पे आप देख लीजिए, द एचओडी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। तो ये बता देंगे आपको एचओडी। अब आपको चुनना क्या है, जैसे आपका माइनर्स में आता क्या है, आप हैं साइंस फैकल्टी के तो आप ले सकते हैं, जैसे आर्ट फैकल्टी के कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, कॉमर्स फैकल्टी के कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। जो साइंस वाला स्टूडेंट है आर्ट या कॉमर्स के कोई भी पेपर को ले सकता है। जैसे आप हैं जूलॉजी के, बॉटनी के, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के। अब आप कौन सा सब्जेक्ट लें? आपका अगर इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए। आपका इंटरेस्ट है इंग्लिश में, इंग्लिश ले लीजिए।
तो इस तरह से आप ले सकते हैं। आपका इंटरेस्ट है ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी ले लीजिए। अब हम बात करें अगर आर्ट की, अब आप आर्ट फैकल्टी में हैं, आपका मन कर रहा है कि भाई हम साइंस फैकल्टी के पढ़ें कुछ सब्जेक्ट, आप वो फैकल्टी के सब्जेक्ट ले सकते हैं। जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। अगर नहीं इंटरेस्ट है तो आप आर्ट फैकल्टी में हैं, उर्दू लिए हैं, इंग्लिश लिए हैं, आपने लैंग्वेज वाले पेपर लिए हुए हैं, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी। अब आपको दूसरा लेना अपनी ही फैकल्टी का, आप एजुकेशन के पेपर ले सकते हैं, एजुकेशन में इस तरह से चीज़ें हैं। अब आप कॉमर्स में हैं तो कॉमर्स में क्या लें, कॉमर्स वाले आर्ट भी ले सकते हैं। आप कॉमर्स में हैं तो आर्ट फैकल्टी से आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए, सबसे बेस्ट होगा कॉमर्स वालों के लिए इकोनॉमिक्स, तो आपको इकोनॉमिक्स में फ़ायदा हो जाएगा। या फिर आपका इंटरेस्ट है किसी और चीज़ में, किसी और उसमें स्ट्रीम में, साइंस की स्ट्रीम में आपको इंटरेस्ट है तो साइंस के पेपर ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपके एचओडी लोग, आपके डिपार्टमेंट के एचओडी सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, और अगर वो नहीं बता रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि नोटिस में ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। और आपको इसका पेपर देना है हर हाल में। सेम चीज़ यूजी के लिए भी है, तो क्योंकि अब यूजी वाले पहले ही से था, वो पिछले साल से चल रहा है, तो उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।